चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ललितादित्य राव यादविंद स्मार्ट क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें पिछली बार जब क्वेश्चंस देखे गए तो प्रत्येक शिफ्ट में मकबरे से एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो एक नंबर पक्का करने के लिए आज हम मकबरे पढ़ने वाले हैं। तो आपको मकबरे में पहला क्वेश्चन क्या देखना है? पहला आपको ये देखना है कि जो मकबरे हैं, जो मकबरे होते हैं, क्या प्यारे बच्चे, जो मकबरे होते हैं, इन मकबरों के बारे में बताया गया कि मकबरे का निर्माण मुस्लिम धर्म में किया जाता है और मृत्यु के बाद जहां लोगों को दफनाया जाता है उस दफन वाली जगह पर एक इमारत बनाने के बाद उस पर गुम्मद बना दिया जाता है, उसे मकबरा कहते हैं। तो भारत में जो मकबरों की शुरुआत है वो किसने करी है? इल्तुतमिश ने करी है। तो इल्तुतमिश को क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चे? मकबरों का पिता कह रहे हैं। इल्तुतमिश को क्या कह रहे हैं? मकबरों का पिता कह रहे हैं। इस इल्तुतमिश ने क्या करवाया था? अपने लड़के नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था 1231 ईस्वी में। कहां पर? दिल्ली के महरौली में। कहां बनवाया था प्यारे बच्चे? तो दिल्ली के महरौली में इसने पहला मकबरा बनवाया था। तो यहां पर क्या है कि दफन की जगह पर क्या बनता है प्यारे? एक इमारत बनती है जिसमें गुम्मद बनना होता है। और पहला जो मकबरा है उसका नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये किसका मकबरा है? तो नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। और जो नसरुद्दीन महमूद है, जो नासरुद्दीन महमूद है, ये कौन है? तो इल्तुतमिश का लड़का है। ये कौन है? तो ये इल्तुतमिश का पुत्र है। ये जो लड़का है वो कौन है? तो ये इल्तुतमिश का पुत्र है। दूसरी बात बताई गई कि इसके जो इल्तुतमिश का मकबरा है जो नसरुद्दीन का है, ये इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया है। तो इल्तुतमिश को क्या कह रहे हैं? मकबरों का पिता कह रहे हैं। मकबरों का पिता किसे कह रहे हैं प्यारे बच्चे? तो इल्तुतमिश को क्या कहा जा रहा है? मकबरों का पिता कहा जा रहा है। मकबरों का पिता किसको कह रहे हैं? तो इल्तुतमिश को मकबरों का पिता कह रहे हैं। दूसरी बात, ये मकबरा इसने कहाँ बनवाया है? तो दिल्ली में महरौली के पास बनवाया है। इसका मकबरा कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये दिल्ली में महरौली में देखने को मिलेगा, कुतुब मीनार वाले क्षेत्र में। दिल्ली के महरौली में ये मकबरा देखने को मिलेगा। और पहला मकबरा भारत में कब बनाया गया? तो 1231 ईस्वी में बनवाया गया। 1231 ईस्वी में क्या कराया गया? मकबरा बनवाया गया। जो इल्तुतमिश का मकबरा है ये कहां पर है प्यारे बेटे? तो ये बताया गया कि ये महरौली दिल्ली में है। और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने क्या किया था? अपनी मृत्यु से पहले ही करवा दिया था। कब करवा दिया था? अपनी मृत्यु से पहले। यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका जो निर्माण है वो खुद इल्तुतमिश ने करवाया है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो खुद इल्तुतमिश ने करवाया है। जो बलबन का मकबरा है, जो किसका मकबरा है? बलबन का मकबरा है, ये भी दिल्ली के महरौली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले ही इसको बनवा दिया था। तो इसका भी निर्माण किसने करवाया है? खुद बलबन ने ही इसका निर्माण करवाया है। अगला मकबरा है, किसका है? रजिया सुल्तान का मकबरा है। और रजिया सुल्तान का जो मकबरा है प्यारे बच्चे, ये कहां पर है? तो ये कैथल हरियाणा में है। कहां पर है? कैथल हरियाणा में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण मौलाना तौहीद ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका नाम है मौलाना तौहीद।
मौलाना तौहीद ने क्या कराया था, इस मकबरे का निर्माण कराया था। दूसरा मकबरा है सिकंदर लोदी का मकबरा। ये कहां पर है, लोदी गार्डन दिल्ली में है। सिकंदर लोदी का मकबरा कहां पर है, लोदी गार्डन दिल्ली में है। और इसको निर्माण किसने कराया था, तो इसके लड़के ने कराया था, इब्राहिम लोदी ने। इसका निर्माण किसने कराया है, तो निर्माण कराया है इब्राहिम लोदी ने। इसका निर्माण किसने कराया प्यारे बेटे, तो इसका निर्माण कराया है इब्राहिम लोदी ने। दूसरी बात क्या बताई गई, ये बताया गया कि जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है ये कहां पर है, पानीपत हरियाणा में है। ये मकबरा कहां पर है, तो ये पानीपत हरियाणा में इसका मकबरा है। दूसरा बताया गया कि जो बाबर का मकबरा है ये कहां पर है, तो ये मनमोहक में है। कहां पर है, मनमोहक में। और मनमोहक जो बगीचा है वो कहां पर है, काबुल में है। ये मनमोहक बगीचा कहां पर है प्यारे बच्चे, तो ये काबुल में है। ये बगीचा कहां पर है, तो ये काबुल में है। और काबुल कहां पड़ता है, तो ये अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है, काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है। और इसका निर्माण किसने कराया है, इसका जो निर्माण है ये किसने कराया है, तो इसका निर्माण कराया है बाबर की बीवी ने। और बाबर की बीवी का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था बाबर की बीवी का, तो उसका नाम आप जानेंगे कि जो बाबर की बीवी है उसका नाम था बीबी बीबी रबैया रबैया खान। बीबी रवैया खान क्या है, इसकी बीबी है। या इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है वो है मुबारक यूसुफ जई। या इसका जो दूसरा नाम है, या मुबारक यूसुफ जई। इसका जो नाम है वो क्या है, मुबारक यूसुफ जई है। अगला मकबरा है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है प्यारे बच्चे, तो दिल्ली में है। जो हुमायूं है, इस हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने कराया, हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने कराया है। इसका निर्माण किसने कराया है, इसका निर्माण कराया है हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने इसका निर्माण कराया है। और हुमायूं का जो मकबरा है ये चारबाग शैली पर बनाया गया पहला मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा कैसा है प्यारे बच्चे, चारबाग शैली पर बनाया गया पहला मकबरा है। और इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। हुमायूं के मकबरे को क्या कह रहे हैं, तो ताजमहल का पूर्वगामी कह रहे हैं। दूसरा मकबरा किसका है, शेर शाह सूरी का मकबरा है। ये हुमायूं के समकालीन हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। इसका मकबरा कहां पर है, सासाराम बिहार में है। कहां पर है इसका मकबरा, सासाराम बिहार में है। और कृत्रिम झीलों के बीच बना पहला मकबरा किसका है, शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगला मकबरा किसका है, अकबर का मकबरा है। और अकबर का मकबरा कहां पर है, तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा कहां पर है, सिकंदरा आगरा में है। और इसका निर्माण किसने कराया है, तो जहांगीर ने इसका निर्माण कराया है। इसका निर्माण किसने कराया है, तो इसका निर्माण जहांगीर ने कराया है। लेकिन जो आप देख रहे थे शेरशाह सूरी, इस शेरशाह सूरी ने अपने मकबरे का निर्माण खुद कराया था मरने से पहले। अगला आप देखेंगे मकबरा, अगला मकबरा है जहांगीर का मकबरा। किसका, जहांगीर का मकबरा है जिसे सलीम कह रहे हैं। इसका मकबरा कहां पर है, तो सादरा लाहौर में है। इसका जो मकबरा है वो कहां पर है, शहादरा लाहौर में है। इसका जो मकबरा है वो शहादरा लाहौर में है। जो इत्मादुद्दौला का मकबरा है ये मिर्जा ग्यासबेक का मकबरा है। और ये आगरा के रामबाग के पास मिलेगा। कहां पर मिलेगा,
आगरा के रामबाग के पास मिलेगा सफेद बेदाग संगमरमर का बना पहला मकबरा है। दूसरा बताया गया कि जो शाहजहां और मुमताज है, इनके मकबरे को क्या कह रहे हैं, ताजमहल कह रहे हैं। इनके मकबरे को क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चे, ताजमहल कह रहे हैं। और जो मुमताज देख रहे हैं, इसको 1631 में सबसे पहले कहां दफनाया गया था, तो इसको मध्य प्रदेश में दफनाया गया था, जैनाबाद में। कहां दफनाया गया था, मध्य प्रदेश के जैनाबाद में इसको दफनाया गया था, जो किस जिले में पड़ता है, बुरहानपुर जिले में पड़ता है। दूसरा क्या है, बहादुर शाह का मकबरा है, ये कहां पर है, रंगून म्यांमार में है। कहां पर है, तो ये रंगून म्यांमार में है। अगला क्या है, बैजू बावरा का मकबरा कहां पर है, चंदेरी मध्य प्रदेश में है। बैजू बावरा का मकबरा कहां है, चंदेरी मध्य प्रदेश में है। जो तानसेन का मकबरा है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। जो औरंगजेब है, इस औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहां पर है, तुगलकाबाद में है। और तुगलकाबाद कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। ये कहां पर है, तो ये तुगलकाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये बताई गई कि जो औरंगजेब है, इसके मकबरे का निर्माण किसने कराया है, तो इसके लड़के आजम शाह ने कराया है। इसका निर्माण किसने कराया है, तो वो आजम शाह ने कराया है। आजम शाह ने कराया है। नीचे आप क्या देख रहे हैं, बीवी का मकबरा है। और बीवी का मकबरा किस कहां पर है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। और यह बताया गया कि जो बीवी का मकबरा है, जो बीवी का मकबरा है, इस बीवी के मकबरे में यह बताया गया कि इस बीवी के मकबरे को क्या कहते हैं, ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। इसको क्या कह रहे हैं, ताजमहल की फूहड़ नकल कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, ताजमहल की फूहड़ नकल कह रहे हैं। किसको, तो बीवी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कह रहे हैं। ये बीवी कौन है, तो ये बीवी औरंगजेब की बीवी है। कौन है ये बीवी, औरंगजेब की बीवी है, जिसका नाम है, औरंगजेब की जो बीवी है, औरंगजेब की जो बीवी है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दिलरास बानो बेगम रवैया दुर्रानी। ये कौन है, दिलरास बानो बेगम रवैया दुर्रानी है। तो प्यारे बच्चे, आपने लगभग 17 मकबरे पढ़े हैं। और इस मकबरे से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चे, थैंक यू।